So next topic that we will start of chapter number 13 का जो next topic है that is aromatic compounds, aromatic hydrocarbons. चैप्टर नंबर 13 कर रहे हैं हम लोग, ठीक है। ये लास्ट टॉपिक है आपका एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स। तो जैसा कि हम लोगों ने स्टडी की है इन द 12th यूनिट आल्सो, aromatic compounds are the special type of organic compounds which are generally pleasant smelling compounds. जो आपका एरोमेटिक वर्ड है, एरोमेटिक वर्ड प्रोड्यूस हुआ है एरोमा से, एरोमा, और एरोमा का मतलब होता है प्लीजेंट स्मेल, ठीक है जी, खुशबूदार जिसको हम बोल सकते हैं, समझे। सो एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स एक्चुअली द स्पेशल टाइप ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं which are sweet smelling in nature and most of them are carcinogenic in nature also. कैंसर प्रोड्यूसिंग स्पीशीज भी होते हैं ये जो एरोमेटिक कंपाउंड्स होते हैं, ठीक है। जैसा कि हम लोगों ने 12th यूनिट में स्टडी किया ही है, हम लोग यहाँ पे दो तरह के एरोमेटिक कंपाउंड्स को स्टडी करेंगे, एक आपके बेंजेनॉइड्स और दूसरे नॉन बेंजेनॉइड्स। बेंजेनॉइड्स जहाँ पे बेंजीन रिंग प्रेजेंट होती है, ठीक है, दैट इज having this particular compound as the major constituent, ठीक है, बेंजीन रिंग, जनरल फॉर्मूला C6H6, क्लियर। और एक होते हैं नॉन बेंजेनॉइड्स। नॉन बेंजेनॉइड्स होते हैं जहां पे आपका बेंजीन रिंग प्रेजेंट नहीं है, which do not involve benzene ring, clear। So simply aromatic compounds are the special type of organic compounds. The word aroma, that is aromatic, is produced from the Greek word aroma, which means sweet smelling or pleasant smell or fragrance, you can say, ठीक। Now we have certain rules for determination of aromaticity of a particular organic compound, मतलब किन कंडीशंस में एक कंपाउंड जो है वो एरोमेटिक बिहेवियर शो करता है, उसके लिए कुछ कंडीशंस होती हैं जिनको बोला जाता है कंडीशंस ऑफ एरोमेटिसिटी, कंडीशंस फॉर एरोमेटिसिटी। और इसमें सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल आपके पास आता है हक्कल रूल, ठीक है। हक्कल रूल एक्चुअली क्या होता है ये, अकॉर्डिंग टू दिस रूल एनी पर्टिकुलर कंपाउंड हैविंग 4n+2 pi इलेक्ट्रॉन सिस्टम, 4n+2 pi electron system consist the aromatic compounds। मतलब हक्कल रूल में ये कहा गया है कि कोई भी कंपाउंड, कोई भी एनी पर्टिकुलर ऑर्गेनिक कंपाउंड जहां पे 4n+2 pi इलेक्ट्रॉन सिस्टम प्रेजेंट रहता है, ठीक है, 4n+2 pi इलेक्ट्रॉन सिस्टम अगर प्रेजेंट रहता है तो वो आपका एरोमेटिक कंपाउंड कहलाता है, दैट इज नोन एज एरोमेटिक कंपाउंड, ठीक है। नेसेसरी कंडीशन है, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट कंडीशन है ये, कौन सी, हक्कल रूल, दैट इज 4n+2 pi इलेक्ट्रॉन सिस्टम कंटेनिंग एनी पर्टिकुलर ऑर्गेनिक कंपाउंड इज एरोमेटिक, वेयर n is any particular integer whose value can be 1 2 3 up to so on, ठीक है, इवन 0 आल्सो। ये जो n है ये कुछ भी हो सकता है, 0 1 2 3 अप टू सो ऑन, ठीक है जी। दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट कंडीशन
Any compound that follows the Huckel rule is said to be aromatic. That is, any particular compound having 4n plus 2 pi electron system is said to be aromatic in nature. Clear? Now, the other conditions are, you can write, the next one is delocalization of pi electron system. फर्स्ट हो गया आपके पास हक्कल रूल, ठीक है, फर्स्ट कंडीशन होगी हक्कल रूल। सेकंड आपके पास आता है delocalization एज एन एसेंशियल कंडीशन। मीन्स जिस तरह से हक्कल रूल है, इसी तरह से delocalization मीन्स टू से कोई भी पर्टिकुलर मॉलिक्यूल, ठीक है, हैविंग अ साइक्लिक रिंग एंड हैविंग delocalized pi electron cloud, क्या हो, delocalized pi electron cloud अगर रिंग में प्रेजेंट है, then that particular compound can be aromatic. Like जैसे बेंजीन है आपके पास, सिंपलेस्ट एग्जांपल बेंजीन की लेकर चलते हैं। तो बेंजीन के केस में जैसा कि हम 12 यूनिट में भी करके आए हैं बेसिक कंसेप्ट में, बेंजीन के ये जो pi electron cloud रहते हैं, ठीक है, साइक्लिक कंपाउंड है ये, तो delocalization मोस्टली साइक्लिक कंपाउंड्स में इजीली एक्सप्रेस करती है। तो यहाँ पे भी एरोमेटिक कंपाउंड्स के केस में एनी पर्टिकुलर साइक्लिक कंपाउंड हैविंग delocalized pi electron system is said to be aromatic, ठीक है। वैसे यार ये बेंजीन है तो ये pi electron cloud यहाँ से यहाँ पे शिफ्ट कर जाएगा, ये ऐसे और ये वाला इस तरह से, और आपके पास एक सेकंड स्ट्रक्चर बन जाती है इसकी रेजोनेंस जिसको हम बोलते हैं, ये वाली इस तरह से, और इन दोनों स्ट्रक्चर्स की एक रेजोनेंस हाइब्रिड स्ट्रक्चर बन जाती है कुछ इस तरह से। ठीक है, ये आपके पास delocalization कंडीशन, दैट इज pi इलेक्ट्रॉन सिस्टम जो है दैट शुड बी delocalized इन द साइक्लिक सिस्टम, ठीक है जी। That is delocalized pi electron cloud must be there. Okay. थर्ड कंडीशन आपके पास आती है प्लेनैरिटी। थर्ड इज प्लेनैरिटी means to say the given molecule should be planar in nature. क्या होना चाहिए? प्लेनर होना चाहिए। That is for the delocalization of pi electrons, the ring must be planar to allow cyclic overlap of p orbitals. So hence you can say for a molecule to be aromatic, the ring must be planar. Ring क्या होनी चाहिए? प्लेनर होनी चाहिए, ताकि जो p orbitals हैं वो pi electron जो pi bond formation के समय easily overlap कर सके। अगर प्लेनैरिटी कंडीशन एग्जिस्ट नहीं करेगी तो वहां पे जो पाई ऑर्बिटल, यू कैन से पी ऑर्बिटल ओवरलैप जो टेक्स प्लेस करता है फॉर पाई बॉन्ड फॉर्मेशन, वो इजीली टेक्स प्लेस नहीं करेगा, ठीक है। और अगर पी ऑर्बिटल ओवरलैप नहीं कर रहे हैं तो फिर पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन होंगे नहीं, एंड हेंस delocalization कैन नॉट बी टेक्स प्लेस। समझ रहे हो? सो दैट्स व्हाई द थर्ड कंडीशन इज द प्लेनैरिटी, ठीक है। सो दीज आर 3 or 4 main conditions for a compound to be aromatic in nature. Clear? The first of all, that is Huckel rule, delocalization of pi electron cloud present in the ring, and third planarity, that is the cyclic ring should be planar in nature so that the p orbitals overlap takes place easily. क्लियर? ये आपको 2 और 3 मार्क्स में क्वेश्चन आ सकता है, 3 में तो नहीं आता, 1 और 2 में आता है, दैट राइट द नेसेसरी कंडीशंस फॉर अ कंपाउंड टू बी एरोमेटिक। तो ये कंडीशंस आपने दे देनी है तीनों की तीनों। इसके अलावा 1 मार्क में वैसे भी क्वेश्चन बन सकता है, जैसे व्हाट इज हक्कल रूल या डिफाइन हक्कल रूल, व्हाट इज हक्कल रूल ऑफ एरोमेटिसिटी, ठीक है, ये 1 मार्क में क्वेश्चन आ सकता है आपको, ठीक है जी। तो इस तरह से आपने इसकी प्रैक्टिस एक बार कर लेनी है। बाकी एग्जांपल्स की अगर बात करें तो बेंजीनॉइड्स +1 +2 स्टैंडर्ड में आप लोगों ने बेंजीनॉइड्स के बारे में स्टडी करना है। जितने भी कंपाउंड डिस्कस करेंगे वो बेंजीन से रिलेटेड ही होंगे, दैट इज बेंजीन रिंग कंटेनिंग कंपाउंड्स को ही हम लोग स्टडी करेंगे +2 स्टैंडर्ड में, ठीक है। तो मोस्टली जितने भी आपने एग्जांपल्स वगैरह लर्न करने हैं वो बेंजीनॉइड्स ही करने हैं, ठीक है। 1-2 हिंट्रो के कर लेना, जैसे बेंजीन के केस में तो जैसे बेंजीन इटसेल्फ हो गई, इसके अलावा नैप्थलीन होती है। नैप्थलीन जानते हो क्या होती है? नैप्थलीन बॉल्स जो हम लोग
जिनको फिनाइल की गोलियां बोलते हैं, वाइट कलर की जो रहती हैं, कपड़े वगैरह में रखते हैं। इसी तरह से एंथ्रासीन होती है, फिनांथ्रीन होती है, जहाँ पे 3 रिंग आपस में फ्यूज रहती हैं। ये आप जो 12th यूनिट करके आए हो वहाँ पे भी है और यहाँ पे भी आप लोग बुक से देख सकते हो, अपनी एनसीईआरटी बुक में भी एग्जाम्पल्स वगैरह गिवन है। इसके अलावा जो नॉन बेंजोनाइड्स होते हैं, नॉन बेंजोनाइड्स के केस में हम लोगों ने डिस्कस किया था, जैसे फ्यूरान होता है, 5 मेंबर्ड रिंग होती है फ्यूरान, ठीक है। फ्यूरान के केस में 5 मेंबर्ड रिंग होती है और 5th ऑक्सीजन एटम होता है, 4 कार्बन एटम होंगे और 5th क्या रहेगा, ऑक्सीजन एटम। कुछ इस तरह से होता है ये दिस इज फ्यूरान, ठीक है। 5 मेंबर्ड रिंग है, 5th एटम जो है वो कौन सा है, ऑक्सीजन एटम, फ्यूरान। इसी तरह से आपके पास पायरोल होती है, पायरोल के केस में यहाँ पे NH आ जाता है, ये NH, दिस इज पायरोल, ठीक है। इसी तरह से एक आपके पास थायोफीन होती है, थायोफीन में यहाँ पे S आ जाता है, थायोफीन में यहाँ पे क्या आ जाएगा, S, दिस इज थायोफीन। मतलब सारे 5 मेंबर्ड है, थायोफीन में S, पायरोल में NH बॉन्ड आ जाएगा और फ्यूरान में ऑक्सीजन होगा। समझ रहे हो, ये नॉन बेंजोनॉइड्स एरोमेटिक कंपाउंड्स हैं आपके, क्या है, नॉन बेंजोनॉइड्स एरोमेटिक कंपाउंड्स। इस तरह से हम लोग इसको डिस्कस कर सकते हैं। इसी तरह से एक होती है पेरिडीन। पेरिडीन क्या होती है कि आपकी बेंजीन रिंग 6 मेंबर होती है ना, बेंजीन रिंग 6 मेंबर है, यहाँ पे जो 6 मेंबर होगा वो नाइट्रोजन होगा, ये दिस इज पेरिडीन। क्या है ये, पेरिडीन, ठीक है, PYRIDIN, पेरिडीन। ये सारे के सारे क्या हैं, नॉन बेंजेनॉइड्स, नॉन बेंजेनॉइड एरोमेटिक कंपाउंड्स हैं ये, क्या है, नॉन बेंजेनॉइड एरोमेटिक कंपाउंड्स। और बेंजेनॉइड्स में कौन कौन सी एग्जांपल दे दोगे, बेंजीन, ठीक है, नैप्थलीन, फिनांथ्रीन, एंथ्रासीन, ये सारे के सारे आ जाएंगे उसमें, ठीक है जी, ओके। इस तरह से हम लोग इसे डिस्कस कर सकते हैं। नेक्स्ट आपके पास कुछ केसेस में जहाँ पे साइक्लिक कंपाउंड होते हैं, ठीक है, पाइलेक्ट्रोक्लाउड भी होते हैं, लेकिन वो हक्कर रूल को सेटिस्फाई नहीं करते, इसलिए वो एरोमेटिक कंपाउंड नहीं कहलाते। इस केस में आपके पास आ जाता है जैसे साइक्लोपेंटाडाइईन आ जाता है, साइक्लोपेंटाडाइईन, ये वाली, ये साइक्लोपेंटाडाइईन है, ठीक है। ये हक्कर रूल को फॉलो नहीं करता इस केस में, इट डज नॉट फॉलो द हक्कर रूल, दैट्स व्हाई इट इज नॉट एरोमेटिक। मतलब जरूरी नहीं है कि सारे के सारे साइक्लिक कंपाउंड और जो प्लेनर हैं, सारे के सारे प्लेनर भी हैं और रिंग स्ट्रक्चर भी है, पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड भी है, तो वो सारे के सारे एरोमेटिक नहीं होंगे, नो। वो 3 कंडीशंस, उनमें से सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट हक्कर रूल फॉलो होना चाहिए, ठीक है जी। मैक्सिमम केसेस में तभी हम कह सकते हैं कि द गिवन कंपाउंड इज एरोमेटिक और नॉन एरोमेटिक। क्लियर? इन दिस वे यू कैन एक्सप्लेन द एरोमेटिसिटी ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। सिमिलरली जो नेक्स्ट आपके पास आता है इस केस में, एरोमेटिक कंपाउंड्स के केस में, दैट इज प्रेपरेशन ऑफ एरोमेटिक कंपाउंड्स। तो प्रेपरेशन में हम लोगों ने, जैसे कि मैंने पहले ही बताया कि आपको, कि हम लोग सिर्फ बेंजीन के केस की बात करेंगे, मतलब बेंजीनॉइड्स को डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले आपके पास जो है दैट इज प्रेपरेशन ऑफ बेंजीनॉइड कंपाउंड्स, या प्रेपरेशन ऑफ बेंजीन सिंपल लिख सकते हो, या प्रेपरेशन ऑफ एरोमेटिक कंपाउंड्स। यहाँ पे जो आपको क्वेश्चन बनेगा एरोमेटिक कंपाउंड्स, और इसमें कौन से करेंगे, बेंजीन एंड इट्स डेरिवेटिव्स, बेंजीन एंड इट्स डेरिवेटिव्स। बेंजीन एंड इट्स डेरिवेटिव्स के बारे में डिस्कस करेंगे हम, ठीक है, प्रेपरेशन। तो 1-2 प्रेपरेशन तो हम पहले कर ही चुके हैं स्टार्टिंग में, इनिशियली। कौन कौन सी, अल्काइंस के केस में हमने किया था प्रेपरेशन ऑफ बेंजीन फ्रॉम इथाइन, रेड हॉट आयरन ट्यूब में
अगर हम इथाइन मॉलिक्यूल को हीट करते हैं रेड हॉट आयरन ट्यूब में वेनेडियम पेंटॉक्साइड वगैरह की प्रेजेंस में, तो आपके पास क्या बनता है, बेंजीन फॉर्मेशन होती है। सिंपलेस्ट रिएक्शन जो आप करके आए हैं, आपकी एनसीईआरटी में भी है ये। सिंपली करना क्या है, 3 मोल्स ऑफ इथाइन, ठीक है, उसी तरह से हम लोग रिप्रेजेंट कर देते हैं इसको, ताकि फॉर्मेशन जो है वो इजीली शो कर सके। ये आपके पास रेड हॉट आयरन ट्यूब, ठीक है जी, हीट करेंगे एट 873 केल्विन टेम्परेचर, और कैटलिस्ट, ठीक है, कैटालिटिक एक्टिविटी की प्रेजेंस में होती है ये। तो इस केस में हमारे पास जो फॉर्मेशन होती है वो बेंजीन बन जाता है। यहाँ से बॉन्ड जो है इस तरह से, ये यहाँ पे आ जाएगा, ये यहाँ पे आ जाएगा, और ये यहाँ पे, और आपके पास बेंजीन फॉर्मेशन हो जाएगी। बेंजीन, ठीक है, द सिंपलेस्ट कन्वर्जन ऑफ इथाइन टू बेंजीन, ठीक है जी। इसी तरह से हम लोग प्रोपाइन से इसका, अगर हम यहाँ पे इथाइन की जगह पे प्रोपाइन लेते हैं, मान लीजिए 3 मॉलिक्यूल्स लेने किसके, प्रोपाइन के। प्रोपाइन जानते हो ना, मतलब यहाँ पे क्या होगा, इसको यहाँ से एक कार्बन एटम को रिप्लेस कर देना CH3 ग्रुप से, समझे बेटा। ये सारा कुछ ऐसे भी रहेगा सब कुछ, लेकिन यहाँ पे एक CH3 ग्रुप लग जाएगा, एक यहाँ पे लग गया, ठीक, एक यहाँ पे लग जाएगा, और एक यहाँ पे लग गया। ये बन गया डेरिवेटिव ऑफ बेंजीन। इसका नाम होता है मेसिटाइलीन या 1,3,5 ट्राइमेथाइल बेंजीन, ठीक है। नंबरिंग यहाँ से स्टार्ट कर दो, 1 2 3 4 5, तो 1 3 5 ट्राइमेथाइल बेंजीन, क्लियर। और इसका कॉमन नेम है मेसिटाइलीन। क्या है, मेसिटाइलीन, समझ रहे हो। इस तरह से हम ये प्रेपरेशन कर सकते हैं। कंडीशन वही रहेगी, रेड हॉट आयरन ट्यूब कैटलिस्ट की प्रेजेंस में 873 केल्विन टेम्परेचर, ओके, क्लियर है। और एक अगर आपको याद हो, सेकंड मेथड ऑफ प्रेपरेशन, हम लोग एक सोडा लाइन प्रोसेस करके आए थे, सोडा लाइन प्रोसेस फॉर प्रेपरेशन ऑफ एल्केन्स के लिए, सोडा लाइन प्रोसेस, ठीक है। एक्वा सोडियम हाइड्रोक्साइड एंड कैल्शियम ऑक्साइड के प्रेजेंस में सोडियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड को हीट करते हैं। तो यहाँ पे भी वही है, जैसे सोडियम सॉल्ट ऑफ बेंजोइक एसिड लेंगे, सोडियम बेंजोएट वगैरह जैसे ये है आपके पास, COONA, दिस इज सोडियम सॉल्ट ऑफ बेंजोइक एसिड। जब हम बेंजोइक एसिड को सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ ट्रीट करते हैं ना, तो बनता है ये सोडियम बेंजोएट। क्या बन गया ये, सोडियम बेंजोएट। इसको ट्रीट करेंगे सोडा लाइम मिक्सचर के साथ। सोडा लाइम जानते हो ना, क्या होता है, सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH, ठीक है, इन द प्रेजेंस ऑफ कैल्शियम ऑक्साइड। इसकी प्रेजेंस में ये हो गया लाइम और ये हो गया सोडा, तो सोडा लाइम प्रोसेस। यहाँ से क्या बन जाएगा, बेंजीन फॉर्मेशन हो जाएगी, सोडियम कार्बोनेट आपका अलग हो जाता है इस तरह से, ये बन गई बेंजीन, ठीक है, प्लस Na2CO3 आपका अलग हो जाएगा यहाँ से, क्लियर, ओके। दिस इज डीकार्बोक्सिलेशन रिएक्शन। क्या है ये, डीकार्बोक्सिलेशन रिएक्शन है आपकी ये। सिमिलरली अदर केसेस में, जैसे एक और रिएक्शन लिख सकते हो आप, वर्ड्स-फिटिज रिएक्शन होती है, वर्ड्स-फिटिज रिएक्शन। अभी एल्केन्स के केस में आपने किया ना वर्ड्स रिएक्शन, WURDS, जिसको वुड्स रिएक्शन बोलते हो, आप अभी करके आए हो आप। ये 2 रिएक्शंस का कॉम्बिनेशन है एक्चुअल में। एक होती है फिटिज रिएक्शन, एक होती है वुड्स रिएक्शन। ये है वुड्स फिटिज रिएक्शन। अब उससे पहले क्या करोगे, वुड्स रिएक्शन आपने की हुई है,
फिटिज रिएक्शन देख लो। फिटिज रिएक्शन में हम लोग क्या करते हैं, 2 अराइल हैलाइड्स देते हैं। जैसे क्लोरोबेंजीन के 2 मोल्स ले लेंगे, ये आपके पास इस तरह से, ये क्लोरोबेंजीन है, इसके मॉलिक्यूल को ले लिए, सोडियम के साथ इसको ट्रीट करवा दिया, 2 मॉलिक्यूल, क्लियर है, ठीक है। ड्राई 3D ब्रांड वही सेम जैसे वुड्स रिएक्शन होती है, सेम एज इट इज ये भी फिटिज रिएक्शन। पर सिर्फ क्या है, यहाँ पे एरोमेटिक कंपाउंड बनते हैं, मतलब डाइफिनाइल बनता है, ट्राई ईथर, यहाँ से ये दोनों चीजें अलग हो जाएंगी, NaCl बाहर हो जाएगा, 2 NaCl, ये दोनों रिंग्स आपस में जुड़ जाएंगे, फ्यूज हो जाएंगी इस तरह से। ये कौन सी रिएक्शन है, फिटिज, क्या है ये, FITTIG, ये फिटिज रिएक्शन है, ठीक है। अब जो मैं बता रहा था वो कौन सी है, वर्ड्स फिटिज रिएक्शन। उसमें क्या करना है, वर्ड्स रिएक्शन का एक रिएक्टेंट और एक इसका, दोनों को कंडेंस करना, आपस में जोड़ देना है। रिएक्शन लिख सकते हो वर्ड्स फिटिज रिएक्शन में, ये एच दो, यहाँ पे हम लोग चेंज कर देंगे इसको। यहाँ पे आप ले लो कोई भी मिथाइल क्लोराइड ले लो या इथाइल क्लोराइड ले लो, जैसे इथाइल C2H5 ले लिया, इथाइल क्लोराइड ले लिया, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, क्या बन जाएगा, क्या बन जाएगा, यहाँ पे CH2CH3, क्या बन गया, इथाइल बेंजीन, क्या बन गया ये, ठीक है, इथाइल बेंजीन। और ये कौन सी रिएक्शन है, उस फिटिज रिएक्शन, ये फिटिज रिएक्शन का आ गया, और ये आगे वाला किसका आ गया, वुड्स रिएक्शन का। दोनों को कंबाइन कर दिया, वो बन गया, कॉम्बिनेशन बन गई कौन सी, वुड्स फिटिज रिएक्शन। इस तरह से हम लोग ये कर सकते हैं। इसके बाद बेटा मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शंस आती हैं, इनको आपने ध्यान से करना है थोड़ा सा। ये एक्चुअल में हम लोग आगे नहीं करेंगे, केमिकल प्रॉपर्टीज में भी होगा ये। फ्रिडल क्राफ्ट रिएक्शंस बोलते हैं इनको, कौन सी, फ्रिडल क्राफ्ट रिएक्शंस, ठीक है। ये बेंजीन के डेरिवेटिव्स बनाने के लिए यूज होते हैं, जैसे अल्काइल, जैसे ये बना ना आपका इथाइल बेंजीन, इसी तरह से आगे बनते हैं, जैसे इथाइल बेंजीन और एस्टोफिनोन वगैरह, ये रिएक्शंस को टेस्ट प्लेस होती हैं। जैसे यहाँ पे आपके पास आ जाता है फ्रिडल क्राफ्ट रिएक्शन में, ध्यान रखना दोनों बार आएगी फ्रिडल क्राफ्ट रिएक्शन। इस केस में उससे पहले एक कर लो फिनोल की रिडक्शन, फ्रिडल क्राफ्ट करने से पहले रिडक्शन ऑफ फिनोल, रिडक्शन ऑफ फिनोल। ये आपके पास फिनोल होता है, ठीक है जी, फिनोल है ये, इसको जिंक के साथ हीट करेंगे, क्या करेंगे, जिंक के साथ इसको हीट कर देंगे, और आपके पास क्या बन जाएगा, बेंजीन। क्या बन गया ये, बेंजीन फॉर्मेशन। इन दिस वे यू कैन एक्सप्लेन द फॉर्मेशन ऑफ एरोमेटिक कंपाउंड्स बेंजीन, ठीक है जी। इसी के साथ आगे आपके पास फ्रिडल क्राफ्ट रिएक्शंस आ जाती हैं, तो वो हम केमिकल प्रॉपर्टीज में डिस्कस करते हैं अभी। मतलब यहाँ पे भी आप लिख सकते हो, ठीक है, लेकिन ये है कि वहाँ पे बेंजीन से आगे डेरिवेटिव और बेंजीन बनाने के लिए हम रिएक्शन को यूज करते हैं, समझ रहे हो। तो केमिकल प्रॉपर्टी जब हम डिस्कस करेंगे तो वहाँ पे भी ये आ जाएगी वही सेम रिएक्शन, फ्रिडल क्राफ्ट रिएक्शन। वन ऑफ द मोस्ट इंपोर्टेंट रिएक्शन है, 3 मार्क्स में और 5 मार्क्स में आपको क्वेश्चन पेपर में आ जाती हैं। राइट शॉर्ट नोट ऑन फ्रिडल क्राफ्ट रिएक्शंस, ठीक है। 2 होती हैं, फ्रिडल क्राफ्ट अल्काइलेशन
एंड फ्रिडल-क्राफ्ट असाइलेशन रिएक्शन। दो टाइप की रिएक्शन रही है, फ्रिडल-क्राफ्ट अल्काइलेशन एंड फ्रिडल-क्राफ्ट असाइलेशन। ठीक है, तो ये थी आपके प्रेपरेशंस ऑफ एरोमेटिक कंपाउंड्स लाइक बेंजीन एंड इट्स डेरिवेटिव्स। नेक्स्ट देखिए प्रॉपर्टीज ऑफ एरोमेटिक कंपाउंड्स, प्रॉपर्टीज ऑफ एरोमेटिक कंपाउंड्स।